अच्छी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। एक लड़की गार्डन में बैठी कुछ लिख रही थी कि तभी एक लड़का भागता हुआ उसके पास आता है। अरे तमन्ना, तू यहाँ पे बैठी है और मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। लंच ओवर हो गया है, चल मैथ्स का पीरियड स्टार्ट होने वाला है। अगर टाइम से नहीं पहुँचे तो कायदे से डांट पड़ेगी। तमन्ना जो पेपर पर कुछ लिखती हुई उसकी बात सुन रही थी, वो लिखना बंद करती है और पेपर अपने पास रखते हुए बोलती है, बस हो गया, चल। ये वही कहानी है ना जो तूने 4 महीने पहले लिखना शुरू की थी, जब से हम साथ। हाँ। मुझे भी बताना कि तूने क्या लिखा है इस कहानी में। क्या है, तू हमेशा ऐसे ही करती है। इसके अलावा भी तूने कई कहानियां लिखी हैं जिसके बारे में मुझे पहले से बता दिया है, पर इसमें ऐसा क्या है जो मेरे इतना पूछने पर भी तू कुछ भी नहीं बताती। बताऊंगी जब मुझे लगेगा कि अब टाइम आ गया है तब बताऊंगी। अभी इस कहानी की बस शुरुआत हुई है। इनफैक्ट अंत कैसा होगा मुझे भी नहीं पता। जब भी पता चलेगा तब तुम्हें भी बता दूंगी। तुझे लिखने का बहुत शौक है ना? बहुत। जब मैं 10 साल की थी ना, तब मेरे साथ के सारे बच्चों को खेलने में मजा आती थी और मुझे नई कहानियां सोचने और फिर उन्हें लिखने में। मम्मी पापा भी ये बात जानते थे और बहुत खुश थे। उनका सपना था कि मैं एक बहुत बड़ी राइटर बनूं, पर उनके जाने के बाद पता नहीं ये सपना कभी पूरा हो भी पाएगा या नहीं। अरे क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। मैं हूं ना तेरे साथ। चल, आज मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरे सपने आज से मेरे सपने, तेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ, तेरी गलियाँ मेरी गलियाँ। उसकी बात सुनकर तमन्ना के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। ओह शिट! क्या हुआ? मैथ्स की क्लास। ओह नो, आज तो मार पक्की। ऐसा कर, पहले तू क्लास में जा और कुछ बहाना बना देना, फिर 2 मिनट बाद मैं आता हूँ, ओके? तमन्ना क्लास में जाती है जहाँ पहले से क्लास के सारे बच्चे बैठे हुए थे और क्लास भी चल रही थी। तमन्ना, कहाँ थी तुम? वो सर, एक्चुअली मैं स्कूल के पीछे वाले गार्डन में बैठी थी, तो लंच ओवर होने की घंटी सुनाई नहीं दी मुझे। घड़ी तो होती है ना तमन्ना। सॉरी सर। तब तक रौनक भी वहाँ आ जाता है। ओह रौनक, कहाँ थे तुम? रौनक के बोलने से पहले ही क्लास से एक लड़के की आवाज आती है। तमन्ना के पीछे। ये सुनते ही पूरी क्लास हंसने लगती है और तमन्ना और रौनक चुपचाप खड़े रहते हैं। शट अप! तुम दोनों अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठो। दोनों हाँ में सर हिलाते हैं और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। कहाँ रह गई थी तू? कुछ नहीं यार, स्टोरी लिख रही थी, पता ही नहीं चला कि कब ब्रेक ओवर हो गया। और रौनक मुझे बुलाने आया था, फिर बात करने लग गए तो लेट हो गया। वाह 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 वाह, मतलब बातों में ऐसा लगे कि क्लास में आना ही भूल गए। चुप कर, पढ़ाई पर ध्यान दे। तू भी। थोड़ी देर में उनकी क्लास ओवर हो जाती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। आज तो बाल बाल बचे हम लोग। मुझे तो लगा कि आज तो पनिशमेंट पक्की। मैथ्स टीचर तेरे पापा के दोस्त है ना रौनक? हाँ, पता नहीं कैसे छोड़ दिए। हाँ, पर फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
इस साल हमारे बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो ऐसे लापरवाही करना ठीक नहीं है। तुम भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो रौनक। मेरा अपनी पढ़ाई से कोई ध्यान नहीं हटा है। तू खामोखा परेशान हो रही है। आज थोड़ा सा बातें करने लग गए तो बस। अरे जाने दो ना यार, चलो अब चलना चाहिए, हमें लेट हो रहा है। हाँ चलो। पूजा, रोहन और रौनक अपने घर और तमन्ना हॉस्टल चली जाती है। हाय पापा। आज स्कूल में क्या हुआ था रौनक? क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं, जैसे रोज चलता है वैसे ही सब था। और मैथ्स की क्लास में ये तमन्ना कौन है? तो मैथ्स सर माने नहीं, जरा सी बात का तमाशा बना दिए। तमाशा? अच्छा, तुम्हें पता है ना कि प्रदीप मेरा दोस्त है, और तुम क्या चाहते हो कि जो कुछ भी तुम स्कूल में करो मुझे पता भी ना चले? और ये तमन्ना कौन है? देखो रौनक, इस साल तुम्हारा बोर्ड है, इन सब चीजों में पढ़कर अपनी पढ़ाई मत खराब कर लेना। पापा, स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लंच ब्रेक की बेल सुनाई नहीं पड़ी थी बस। रही बात तमन्ना कौन है, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मेरा पढ़ाई से कोई ध्यान नहीं हटा है। इसीलिए प्लीज आप ये बात मत कहिए। मुझे इस मामले को देखना ही पड़ेगा। मैं ऐसे ही इसे जाने नहीं दे सकता। अगले दिन रौनक के पिता छुट्टी के टाइम स्कूल पहुंचते हैं और तमन्ना से मिलते हैं। तुम तमन्ना हो? जी। मैं रौनक का पिता हूँ। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। कहिए ना अंकल जी। तुम जानती हो ना कि इस साल बोर्ड है तुम लोगों का, तो तुम लोगों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तमन्ना की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जी अंकल, पर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम और रौनक बहुत अच्छे दोस्त हो, पर तुम्हें नहीं लगता कि ये दोस्ती तुम लोगों की पढ़ाई के बीच आ रही है? रौनक मेरा बेटा है और तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से तुम लोगों की पढ़ाई में कोई परेशानी आए। उस दिन जो मैथ्स क्लास में हुआ वो छोटी सी बात थी, पर यह दोबारा ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए तुम लोगों को। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। तमन्ना से बात करके हेमंत वहां से चले जाते हैं। उस दिन से तमन्ना रौनक से थोड़ा कटी कटी रहने लगी। रौनक ने उसे कई बार पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। तमन्ना के ऐसे व्यवहार से वो बहुत परेशान रहने लगा। रोहन और पूजा ने भी तमन्ना से बात जाननी चाहिए, पर उसने कुछ नहीं बताया। एक दिन छुट्टी के बाद तमन्ना क्लास में अकेली बैठी हुई थी कि तभी रौनक वहां आता है। रौनक, तुम यहाँ पे इस वक्त? स्कूल की तो छुट्टी हो चुकी है। तमन्ना, मुझे सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम बार बार यही सब क्यों बोलती हो? क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि मेरा ध्यान नहीं है पढ़ाई पर? यह सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं हूँ। मैं अपने और तुम्हारे दोनों के सपने पूरा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, पर शायद तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, मुझसे दूर होना चाहती हो। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए नहीं हूँ कि मुझे गर्लफ्रेंड बनाने का शौक है, बल्कि इसीलिए हूँ क्योंकि तुम मुझे समझती हो। मम्मी के जाने के बाद पापा ने बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा, पर अपने मन की हर बात मैं उनसे नहीं शेयर कर पाता। जो बातें मैं उनसे नहीं कह पाता वो मैं तुमसे कह लेता हूँ, पर शायद मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, है ना तमन्ना? सॉरी, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी।
मुझे लगा मेरी वजह से कहीं तुम अपनी जिंदगी में पीछे न रह जाओ, बस इसीलिए। और तुम्हारे पापा को भी। पापा? पापा क्या? पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उनसे कुछ नहीं कहोगे और ना ही उन्हें गलत समझोगे। रौनक हाँ में सर हिलाता है। तमन्ना उसे सारी बात बताती है। वो तुम्हारे पापा हैं रौनक, उन्हें तुम्हारी चिंता है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तुम ठीक कह रही हो, मैं समझ रहा हूँ, पर यह बात तुम्हें मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, तो शायद हम दोनों मिलकर कोई सल्यूशन निकाल लेते। चलो एक प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से। क्या? अपनी पढ़ाई के बीच कभी अपने रिश्ते को नहीं आने देंगे और अपने रिश्ते के बीच कभी किसी और को। ओके, प्रॉमिस। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उन दोनों ने ना सिर्फ ये बात कही थी, बल्कि उसे पूरी तरह से निभाया भी था। देखते ही देखते उनके एग्जाम्स आ जाते हैं। दोनों के एग्जाम्स बहुत अच्छे होते हैं। अब इंतजार था तो सिर्फ रिजल्ट्स का। एक दिन रौनक, तमन्ना, पूजा और रोहन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। और बताओ गाइस, कैसी चल रही हैं छुट्टियां तुम लोगों की? और तमन्ना, तुम कहाँ हो आजकल? अब तो हॉस्टल छूट गया है ना? अभी चाचा चाची के घर पर रहती हूँ, पर कोई पीजी या हॉस्टल ढूंढ रही हूँ। ज्यादा दिन उनके घर पे नहीं रह सकती। पर यार, ये तो गलत बात है। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं तेरे साथ? वो तेरा भी तो घर है। छोड़ना, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। बस एक बार ठीक ठाक रिजल्ट आ जाए, फिर सेम कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, फिर तो लाइफ सेट है। हाँ, मुझे तो बीबीए करना है, देन एमबीए और फिर जॉब। मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान है। मुझे तो एट लास्ट पापा का बिजनेस संभालना है, तो मैं भी यही करूँगा। और तमन्ना, तेरा क्या प्लान है? तुम लोगों को तो पता है कि मैं शुरू से एक राइटर बनना चाहती हूँ, तो मैं मास कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन करूँगी और साथ ही में एक मैगजीन कलम के लिए लिखोगी। मैगजीन कलम? मतलब ये कि तुम एक मैगजीन के लिए भी लिखोगी। मैंने तुम्हारी लिखी स्टोरीज को मैगजीन में भेजी थी और उन्होंने सिलेक्ट कर ली हैं। क्या? ये कब किया तुमने? बस कर दिया। ऐसे ही थोड़ी कहता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, करने की हिम्मत भी रखता हूँ। भाई वाह, प्यार हो तो ऐसा। कुछ दिनों में उनके रिजल्ट्स आ जाते हैं। सभी अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। पूजा, रौनक और रोहन ने सेम कोर्स में एडमिशन लिया था, बस तमन्ना का डिपार्टमेंट अलग था। इसलिए वो लोग क्लास खत्म होने के बाद ही उसे मिल पाते थे। तमन्ना को यूनिवर्सिटी के पास ही एक पीजी मिल गया था। वो वहीं पर रहती थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद तमन्ना रौनक से मिलती है। ये देखो रौनक, मेरी पहली शॉर्ट स्टोरी मैगजीन में पब्लिश हो गई। क्या बात है तमन्ना। सॉरी, मिस तमन्ना द राइटर। थैंक यू रौनक, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम इस मैगजीन में मेरी स्टोरीज ना भेजते तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता? अरे कैसे ना भेजता? किसी चीज में तुम्हारी खुशी हो और मैं वो ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? मैं ना तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। देख लेना आजमा कर। अच्छा चलो अब चलते हैं, मैं तुम्हें पीजी तक छोड़ देता हूँ। रौनक जाने लगता है, पर तमन्ना उसे रोकती है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सबसे ज्यादा। तुम भी आजमा कर देख लेना, निराश नहीं करूंगी। अच्छा, पक्का? पक्का। तो फिर अपनी वो वाली कहानी सुनाओ ना, जो तुम स्कूल टाइम से लिख रही हो। उसके अलावा और कुछ भी मांग लो। ऐसा भी क्या है जो तुम कब से लिख रही हो और अभी तक पूरा नहीं हुआ, और बताती भी नहीं? बताऊंगी, पर सही समय आने पर। ओके चलो।
रौनक तमन्ना को उसके पीजी पर ड्रॉप करके अपने घर चला जाता है। वक्त बीतने लगता है। सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही थी। देखते ही देखते उनका 3rd ईयर स्टार्ट हो गया था। तमन्ना का एक सीनियर अमन, जो कि पास आउट था, अक्सर उसका पीछा किया करता था। तमन्ना ने यह बात रौनक, रोहन और पूजा में से किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन शाम के 7 बज रहे थे। अमन तमन्ना के पीजी के बाहर अपनी बाइक पर खड़ा हुआ था। तमन्ना कुछ काम से पीजी से निकलती है तो अमन उसका पीछा करने लगता है और तमन्ना ये देख लेती है। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तमन्ना। बात? क्या? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? ये क्या बोले जा रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है? फिर ये सब क्यों बोल रहे हो? जानता हूँ कि तुम और रौनक साथ हो, पर मैं तुमसे ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम रौनक को छोड़ दो। कहना क्या चाहते हो तुम? आजकल तो डबल डेटिंग का ज़माना है, और वैसे भी तुम पीजी में ही तो रहती हो। कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी तुम्हें, मैं सब पूरी करूँगा। बस तुम रौनक की तरह मेरा ध्यान भी। अमन अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही तमन्ना एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बेहुदा बात करने की? उम्मीद करती हूँ कि इस थप्पड़ के बाद तुम्हारा दिमाग जरूर ठिकाने पर आ गया होगा। हाउ डेयर यू तमन्ना। अमन तमन्ना की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उसे रौनक बाइक से आता हुआ दिख जाता है। तमन्ना, तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? रौनक तुमसे कितना प्यार करता है और तुम उसके प्यार के बदले उसे ये दे रही हो। क्या बकवास कर रहे हो? क्या चल रहा है यहाँ? क्या हुआ तमन्ना? नहीं, कुछ नहीं रौनक, बस ऐसे ही। तमन्ना ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। रौनक को कुछ समझ नहीं आता है। देखो, जो भी बात है साफ साफ बताओ तमन्ना। मैं बस तमन्ना को समझा रहा था कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तमन्ना तो मुझे डेट करना चाहती थी। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? रौनक ये झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा इसे, बल्कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था और चाहता था कि मैं डबल डेट करूं। मेरा यकीन करो। तमन्ना रौनक का हाथ पकड़ लेती है। रौनक उसकी तरफ देखता है और अपना हाथ छुड़ा लेता है। अमन ये देखकर मुस्कुराने लगता है कि तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है, और इस बार ये थप्पड़ उसे रौनक नहीं मारा था। तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम मेरी तमन्ना के लिए ऐसी घटिया बात बोलोगे और मैं मान जाऊंगा? आज का रिश्ता नहीं है हमारा, बहुत वक्त से और सीधा दिल से है। तुम्हारे जैसों की बातों में आकर मैं अपनी तमन्ना पर शक करूंगा? सोचना भी मत। निकलो यहाँ से। यह तुमने ठीक नहीं किया। इसकी कीमत तुम दोनों को चुकानी पड़ेगी। जाते हो या? रौनक गुस्से से उसकी तरफ देखता है। अमन गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर रौनक की नजर तमन्ना पर पड़ती है, जो वहां पे खड़ी रो रही थी। रौनक भागकर उसके पास आता है। क्या हुआ तमन्ना? तुम रो क्यों रही हो? मैं सच कह रही हूँ रौनक। मैंने अमन से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो मेरे पीछे। मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या? मुझे पता है तुम मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकती। करना क्या तुम सोच भी नहीं सकती, इसीलिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं कि कोई भी आकर उसमें गलतफहमी का बीज बो दे। तभी रौनक और तमन्ना एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वक्त गुजरने लगता है। दोनों उस हादसे को भूल जाते हैं। देखते ही देखते उनका ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाता है। बस अगर कुछ नहीं बदलता तो वो था उनका प्यार, जिसे वक्त ने और गहरा कर दिया था। रोहन के पापा का खुद का बिजनेस था, तो उसने वहीं ज्वाइन कर लिया था। पूजा और रौनक ने कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी।
तमन्ना ने मास कॉम में एडमिशन ले लिया था और साथ साथ जिस मैगजीन के लिए लिख रही थी उसमें उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उसके कॉलम्स बढ़ा दिए गए थे। एक तरह से सब कुछ ना कुछ कर रहे थे। कुछ दिनों में रौनक और पूजा का कैट का एग्जाम हो जाता है और आज उनका रिजल्ट आना था। रौनक भागते हुए तमन्ना के पास उसके कॉलेज में मिलने आता है। तमन्ना, तमन्ना। क्या हुआ रौनक? क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो? हाँ, हूँ तो खुश। अच्छा, पर क्यों? चलो तुम बताओ। तमन्ना सोचने लगती है। अचानक से उसके चेहरे पर एक एक्साइटमेंट दिखती है। एक मिनट, आज तो कैट का रिजल्ट आने वाला था ना? तुमने क्वालिफाई कर लिया, राइट? रौनक उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। तमन्ना उसके गले लग जाती है। रौनक, 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 मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। फाइनली तुम्हें तुम्हारे मन का कॉलेज मिल जाएगा। तुम देखना, बहुत तरक्की करोगे आगे। तुम्हारा साथ रहा तो जरूर होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। अरे हाँ, पूजा का क्या हुआ? उसका भी हो गया है। दैट्स ग्रेट, मतलब डबल ट्रीट। शाम के टाइम चारों दोस्त कैफे में मिलते हैं। तो भाई, आज के हीरो हीरोइन यानी कि मिस्टर रौनक एंड मिस पूजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक्स यार। वैसे कौन सा वाला आईआईएम मिला है तुम लोगों को? आईआईएम बेंगलोर। मुझे आईआईएम इंदौर। मतलब अब 2 साल के लिए तुम लोग यहाँ से चले जाओगे? तमन्ना रौनक की तरफ देखने लगती है। रौनक उसके इमोशंस समझ रहा था। वो बात को संभालते हुए कहता है, 2 साल की ही तो बात है, पता भी नहीं चलेगा और निकल भी जाएंगे। फिर तो वापस दिल्ली आ ही जाना है। हाँ, पर फिर रौनक उसे चुप रहने का इशारा करता है। रोहन समझ जाता है। हाँ, वैसे कह तो तू ठीक ही रहा है। 2 साल कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर सब आपस में बात करते हैं और उसके बाद जाने लगते हैं। चलो पूजा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। रौनक तमन्ना को उसके पीजी तक छोड़ देगा। ठीक है, चलो। रोहन पूजा के साथ वहां से चला जाता है। रौनक भी तमन्ना को लेकर कैफे से बाहर आ जाता है और सड़क की तरफ जाने लगता है। अरे रौनक, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी बाइक उधर है। हाँ, पर चलो पैदल चलते हैं। बाइक में बाद में आकर ले जाऊंगा। पर चलो ना। तमन्ना और रौनक सड़क पर पैदल चलने लगते हैं। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। रौनक खामोशी को तोड़ते हुए बोलता है, तमन्ना, अपनी लिखी हुई कोई कहानी सुनाओ ना। कहानी? अचानक से? हाँ, बस मन कर रहा है। कोई लव स्टोरी प्लीज, मेरे लिए। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दूसरे की दुनिया थे वो। दोनों के सपने भी एक दूसरे के थे। हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते थे वो। एक दिन उस लड़के को दूसरे शहर जाना था। उसे करियर में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। वो लड़की बहुत खुश थी उसके लिए, पर कहीं ना कहीं उसे ये डर सता रहा था कि कहीं वो लड़का उसे दूर ना हो जाए। ये कहते कहते तमन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं होगा। तमन्ना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। कभी नहीं होगा। जब प्यार सच्चा है तो दूर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो लड़की बिना वजह ही खुद को परेशान कर रही है। और उस लड़की को ये भी तो सोचना चाहिए ना कि सिर्फ वो नहीं बल्कि वो लड़का भी उसे बहुत प्यार करता है। तमन्ना रोते रोते हाँ में सर हिलाती है और रौनक के गले लग जाती है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। रौनक और तमन्ना एक दूसरे के गले लगे होते हैं। थोड़ी देर में रौनक तमन्ना को उसके पीजी छोड़कर अपने घर चला जाता है। कुछ ही दिनों में रौनक बेंगलोर के लिए और पूजा इंदौर के लिए निकल जाती है।
जरूरत की वजह से आई दूरी को रौनक और तमन्ना ने अपने आपस की दूरी नहीं बनाने दी। दूरी ने उनके बीच का प्यार और बढ़ा दिया। एक दूसरे के प्यार और याद में यूं ही 1 साल बीत जाता है। तमन्ना ने एक नोवेल लिखनी शुरू कर दी थी और रौनक ने कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी, क्योंकि ये दोनों का ही आखिरी साल था। देखते ही देखते साल गुजरने लगता है और रौनक को कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू दिल्ली की ही एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। रौनक ने ये बात तमन्ना को नहीं बताई थी, क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। दूसरी तरफ तमन्ना की नॉवेल भी कंप्लीट हो गई थी और उसकी नॉवेल को एक पब्लिकेशन ने सिलेक्ट कर लिया था। 2 दिन बाद उसका बुक लॉन्च था। ये बात मैं रौनक को नहीं बताऊंगी, उसे सरप्राइज दूंगी, वो बहुत खुश हो जाएगा। तमन्ना रोहन को भी रौनक को कुछ भी बताने से मना कर देती है। हेलो, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस आराम कर रही थी। वो अभी कुछ दिन पहले ही एग्जाम्स खत्म हुए ना, तो बहुत थकान हो गई थी। तुम क्या कर रहे थे? वैसे मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। काश तुम यहाँ होते, मतलब मैं आंखें खोलती और तुम मेरी आंखों के सामने। तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा, बस तुम देखती जाओ। याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आ रही है, पर मजबूरी है। चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कुछ काम है। ओके। हेलो रोहन, मेरी बात ध्यान से सुन। 2 दिन बीत जाते हैं। आज तमन्ना का बुक लॉन्च था। वो सुबह से रौनक को बहुत मिस कर रही थी। तभी रोहन का फोन आता है तमन्ना के पास। हाँ रोहन, बोलो। हेलो तमन्ना। क्या हुआ रोहन, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो रौनक। रौनक? क्या हुआ रौनक को? वो ठीक तो है ना? मैं तुम्हारे पीजी के बाहर खड़ा हूँ, बस तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। मैं अभी आती हूँ। तमन्ना भागते हुए बाहर आती है जहाँ रोहन खड़ा हुआ था। क्या हुआ रोहन, रौनक ठीक तो है ना? रोहन उसे पीछे मुड़ने का इशारा करता है। तमन्ना पलटकर देखती है तो उसके सामने रौनक खड़ा हुआ था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रौनक, तुम? क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? रौनक ही हूँ, चाहो तो छूकर देख लो। तुम आने वाले थे और मुझे बताए भी नहीं। अगर बता देता तो तुम्हें ऐसे कैसे देख पाता? अच्छा, कितने दिनों के लिए आए हो? दिन? मैं तो परमानेंटली आने का सोच रहा था, पर तुम तो कुछ ही दिनों में मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे यहीं दिल्ली के एक एमएनसी में जॉब मिल गई है, पर अगर तुम चाहती ही नहीं कि मैं यहाँ रहूं, तो मैं उनका ऑफर छोड़ देता हूँ। क्या? इसका मतलब तुम दिल्ली वापस आ रहे हो? सच? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। अरे तमन्ना, 11:30 बज रहा है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों, कहीं जाना है क्या तुम्हें? मुझे नहीं, हमें। कहाँ? तुमने बताया था नहीं ना, तो मैं क्यों बताऊं? तुम दोनों यहीं वेट करो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ये कहकर तमन्ना वहां से चली जाती है। क्या चक्कर है भाई, कहाँ जाना है? सॉरी यार, उसने बताने से मना किया है। अगर मैं बता दिया तो जान ले लेगी मेरी। सारे रास्ते रौनक तमन्ना से पूछने की कोशिश करता है, पर वो कुछ भी नहीं बताती। थोड़ी देर में तीनों वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। ये तो किसी बुक लॉन्च का इवेंट लग रहा है। तमन्ना और रोहन हल्का सा मुस्कुराते हैं और रौनक को अंदर चलने के लिए कहते हैं। तीनों अंदर पहुंचते हैं तो तमन्ना स्टेज पर जाकर और लोगों के साथ बैठ जाती है। रोहन, अब तो बता, ये सब क्या हो रहा है?
तेरी तमन्ना का लिखा पहला नोवेल पब्लिश हो रहा है। ये उसी की बुक का लॉन्च है। शाम को पार्टी भी है। सच? ये नोवेल तमन्ना ने लिखा है? उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो बहुत ज्यादा खुश था। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। थोड़ी देर में तमन्ना की बुक रिलीज होती है। मीडिया के लोग चीजें कवर करते हैं और थोड़ी देर में इवेंट खत्म हो जाता है। रौनक बस चेहरे पर मुस्कान लिए तमन्ना को देखे जा रहा था। इवेंट खत्म होने के बाद तमन्ना रौनक के पास आती है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम्हें क्या लगा? सरप्राइज देना सिर्फ तुम्हें आता है? तुम्हारे सरप्राइज के सामने तो मेरा सरप्राइज कुछ भी नहीं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें सब बता रही है। थैंक यू। ये सब सिर्फ तुम्हारे वजह से हो पाया है। तुम्ही ने मुझे उस पहली सीढ़ी तक पहुंचाया जिसे चढ़कर मैं आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम में टैलेंट था, इसीलिए तुम कामयाब हुई। ओके? अभी अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को क्रेडिट दे दिया हो तो चले यहाँ से। शाम को पार्टी भी है, उसकी भी तैयारी करनी है। वैसे मैंने पूजा को भी बता दिया था, वो भी बहुत खुश है। काम की वजह से वो आ नहीं पाई। कोई बात नहीं, मैं फोन कर लूंगी उसे। तीनों वहां से निकल जाते हैं। रौनक एयरपोर्ट से सीधा तमन्ना के पीजी आया था, इसीलिए अभी वो अपने घर जाता है। रौनक जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो देखता है उसके पापा उसका वेट कर रहे थे। रौनक को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। वेलकम बैक माय सन। कैसा है मेरा बच्चा? वो उसे अपने गले लगा लेते हैं। ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? तुम्हें देख लिया, बस अब बिल्कुल ठीक। वैसे तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई? वो तमन्ना का बुक लॉन्च इवेंट था। तमन्ना, वो जो तुम्हारे साथ स्कूल में थी? जी पापा। तुम अभी तक उसके टच में हो? रौनक कुछ जवाब नहीं देता। अरे तुम चुप क्यों हो गए? मुझे कोई परेशानी नहीं है। उस वक्त की बात अलग थी, तुम दोनों स्कूल में थे। मुझे डर था कि कहीं तुम लोगों की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। दोस्ती से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रौनक उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। मैं फ्रेश हो जाता हूँ जाकर। हाँ जाओ। रौनक अपना सामान लेकर अपने कमरे में चला जाता है। शाम को उसी पब्लिकेशंस के हेड ने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी। रोहन को ऑफिस में कोई अर्जेंट काम आ गया था, इसी वजह से वो नहीं आ पाया था। तमन्ना रौनक के साथ पार्टी में पहुंचती है। काफी सारे लोग तमन्ना को घेर लेते हैं। रौनक ये सब देखकर काफी खुश था। वो चाहता था कि तमन्ना इस मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करे, इसलिए वो थोड़ा साइड हटकर खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है। तभी पीछे से कोई बोलता है, कैसे हो रौनक? रौनक पलट कर देखता है तो उसके सामने अमन खड़ा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इसी पब्लिकेशन में आज सीनियर एडिटर काम कर रहा हूँ, तो उसी हैसियत से यहाँ हूँ। रौनक गुस्से में वहां से जाने लगता है। अरे इतनी क्या जल्दी है जाने की? रौनक उसकी बात सुनकर रुक जाता है। अमन तमन्ना की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, वैसे कितनी तरक्की कर गई ना तमन्ना, अकेले अपने दम पर। अब कितने चाहने वाले लोग हैं उसके पास। जरा ध्यान रखना उसका, कहीं कोई और ना उड़ा ले जाए उसे। अपनी बकवास बंद करो। बकवास नहीं कर रहा। हमेशा वो दो इंसान साथ ज्यादा खुश रहते हैं जो एक जैसी फील्ड में हो। तमन्ना तुम्हारे साथ तब थी जब वो इतनी कामयाब नहीं थी, पर अब वो कामयाब है और हर पल और कामयाब होती जाएगी। तुम्हें लगता है कि जैसा रिश्ता अब तक था तुम दोनों का, आगे भी वैसा ही रहेगा? तुम अच्छी जॉब कर रहे हो, पर फिर भी जिस तरह से वो जा रही है, क्या तुम उसके साथ कदम से कदम मिला पाओगे, या उसकी परछाई बनने की चक्कर में उसके असिस्टेंट बनकर रह जाओगे? सोचना जरूर इस बारे में। ये कहकर अमन एक शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लिए वहां से चला जाता है। इतने सालों में पहली बार
रौनक इन बातों के बारे में सोचना शुरू करता है। वो दूर खड़ी तमन्ना जो उस वक्त एक लड़के से बात कर रही थी, उसे देख रहा था। ये सब मैं क्या बकवास सोच रहा हूँ। वो भी उस अमन की बातों में आकर। मेरी तमन्ना ऐसी नहीं है। उसे मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। मुझे उस पर और अपने प्यार पर पूरा यकीन है। तमन्ना पर शक करना मतलब खुद पर और अपने प्यार पर शक करना। नहीं, ये ठीक नहीं है। वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी तमन्ना उसके पास आती है। क्या हुआ रौनक, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? नहीं, कुछ नहीं। तुम बिजी थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें तुम्हारा मोमेंट एंजॉय करने दूं। रौनक, मैं ना आज बहुत खुश हूँ। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये सब हकीकत है। अब तुम भी शान से कहना कि एक मशहूर राइटर तुम्हारी जिंदगी में है। तमन्ना ने तो ये शब्द बिना सोचे समझे मजाक में कही थी, पर कहीं ना कहीं रौनक का सोच ना चाहते हुए भी अलग नजर से चीजों को देख रही थी। अमन की बातों ने रौनक पर कुछ तो असर डाला ही था। पार्टी खत्म हो गई थी। रौनक तमन्ना को उसके पीजी ड्रॉप करके अपने घर चला जाता है। रौनक अपने रूम में पहुंचता है और बेड पर लेट जाता है। क्या सच में तमन्ना बदल जाएगी? अमन ने जो कहा, क्या वो हो सकता है? नहीं, ये सब क्या सोच रहा हूं मैं? वो भी उस अमन की बातों में आकर। मेरे मन में तमन्ना के लिए ऐसा ख्याल आया भी तो कैसे? बस आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचूंगा। इन्हीं सारे ख्यालों के साथ उसकी आंख लग जाती है। एक हफ्ता बीत जाता है। आज रौनक की ज्वाइनिंग थी। रौनक तमन्ना को फोन करता है। हेलो तमन्ना, कहाँ हो तुम? याद है ना आज? हाँ, याद है मुझे। आज जनाब का ऑफिस का पहला दिन है। ठीक है, तुम रेडी रहो, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। मैं चाहता हूँ आज तुम मुझे ऑफिस के बाहर तक छोड़ो। मैं तुमसे मिलकर ही ऑफिस जाऊंगा। आधा घंटा पहले ऑफिस के लिए निकल लूंगा मैं, ओके? ऐसा करो, तुम यहाँ मत आओ। तुम डायरेक्ट ऑफिस के लिए निकलो, मैं वहीं तुमसे मिलती हूँ। इधर आओगे तो उल्टा पड़ेगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, फिर ऑफिस के पास मिलते हैं। ठीक है। रौनक तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और ऑफिस के गेट के पास तमन्ना का वेट करने लगता है। ये तमन्ना कहाँ रह गई? ऑफिस टाइम होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। रौनक गाड़ी पार्क करके ऑफिस के अंदर जाने लगता है कि तभी वहां तमन्ना हाथ में एक पैकेट लेकर आती है। सॉरी रौनक, वो मैं... बस तमन्ना, मुझे लेट हो रहा है, बाय। मेरी बात तो सुनो रौनक। क्या सुनूं? तुम्हें पता था ना कि आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है, फिर भी तुम इतना लेट आई। आज एक बात तो साबित हो गई कि मैं और मेरी किसी भी चीज से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर रौनक ऑफिस के अंदर चला जाता है। तमन्ना आंखों में आंसू लिए बस उसे जाते हुए देखती है। रौनक का पूरा दिन मूड खराब रहता है ऑफिस में। शाम को जब रौनक ऑफिस से निकल रहा होता है तो उसे ऑफिस के बाहर तमन्ना खड़ी मिलती है। तुम इस वक्त यहाँ? देखो, सुबह जो कुछ भी हुआ मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। ये क्या है? मैं सुबह तुम्हारे लिए खीर बना रही थी। पीजी में आंटी से उनका किचन यूज करने की परमिशन ली, फिर उनसे हेल्प लेकर बनाई। तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसीलिए उसी में देर हो गई मुझे। ये कहते कहते तमन्ना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रौनक को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। तुमने उसी वक्त मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? तुम गुस्से में थे, कैसे बता पाती? सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। जब तुम नहीं आई तो मेरा मूड बहुत खराब हो गया था, इसी वजह से। तुमने कहा कि मेरे लिए तुम्हारी और तुम्हारे काम की कोई अहमियत नहीं है। गुस्से में मुंह से निकल गया, सच्ची सॉरी। रौनक दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लेता है। अच्छा, अब जो ये खीर लाई हो वो खिलाओगी नहीं?
चलो पार्क में चलकर बैठते हैं, यहीं थोड़ी दूरी पर। थोड़ी ही दूर पर एक पार्क था। रौनक और तमन्ना वहां पर चल के बैठ जाते हैं। तमन्ना रौनक को टिफिन दे देती है और वो खीर खाने लगता है। बहुत टेस्टी है। तुमने खाई? नहीं। क्यों? और तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? एक मिनट, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? तमन्ना कोई जवाब नहीं देती है। ये क्या बात हुई तमन्ना? लड़ाई होना अपनी जगह है, और इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम भूखी रहोगी। चलो खाओ। वो अपने हाथों से उसे खीर खिलाता है। मुझे माफ कर दो तमन्ना, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरा मूड बहुत खराब हो गया था एकदम से। तुम कभी भी ये मत सोचना रौनक कि मेरी जिंदगी में तुम या तुमसे जुड़ी कोई भी बात की अहमियत नहीं है। बहुत है। अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की अहमियत है मेरी जिंदगी में तो वो तुम्हारी है। आई लव यू। आई लव यू मोर देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। आई लव यू टू। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वक्त गुजरने लगता है। ऐसे तो रौनक और तमन्ना के बीच सब ठीक था, पर शक और इनसिक्योरिटी किसी भी रिश्ते में दीमक की तरह होती है, जो धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर देती है। रौनक का व्यवहार ना चाहते हुए भी बदल रहा था। वो हर समय तमन्ना की कही हर बात और करे गए हर काम को ओवर एनालाइज करता था। ये बात तमन्ना भी समझ रही थी, पर उसे वजह नहीं समझ आ रही थी। एक दिन तमन्ना रौनक से कहती है, रौनक, मैंने पास की एक सोसाइटी में एक अपार्टमेंट देखा है। मैं उसी में शिफ्ट होने का सोच रही हूँ। क्यों? पीजी में कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं है, पर शुरू में ना तो इतनी इनकम थी और ना ही इतना काम। अभी स्पेस कम मिलता है और इतनी प्राइवेसी भी नहीं मिल पाती। तो मैडम अपने काम का रुतबा दिखा रही हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कौन सा रुतबा दिखाया? मैं बस तुमसे अपनी बात शेयर कर रही थी। अरे बाबा चिल, मैं बस मजाक कर रहा था। तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? क्योंकि ये मजाक जैसा लगा नहीं रौनक। इट साउंडेड लाइक अ टॉन्ट। वैसे कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारे बात करने का तरीका बहुत बदल गया है। हमेशा ऐसा क्यों लगता है जैसे कहना कुछ और चाह रहे हो और कह कुछ और रहे हो? जो भी बात है प्लीज बता दो, हम दोनों मिलकर सॉल्व कर लेंगे। अरे तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? मैं तो बस ऐसे ही कह दिया था। रौनक, अगर कोई बात। तमन्ना, मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। चलो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये कहकर रौनक वहां से चला जाता है। तमन्ना बस उसे जाते हुए देखती है। कोई बात तो जरूर है जो रौनक मुझे बता नहीं रहा है। रोहन से बात करूंगी इस बारे में। हाँ। तमन्ना रोहन को कॉल करती है और उसे रौनक के बिहेवियर में आए बदलाव के बारे में पूछती है, पर उसे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ दिन बाद रोहन रौनक से मिलने उसके ऑफिस में आता है। अरे रोहन, तू यहाँ? हाँ, काफी दिन हो गए थे तुझसे मिले हुए, तो सोचा मिल लूं। अच्छा किया। और बता, कैसा है? सब ठीक है। तू बता, तू कैसा है? और तमन्ना, वो कैसी है? मैं ठीक हूँ, और तमन्ना भी ठीक ही होगी। ठीक ही होगी से क्या मतलब? तेरी बात नहीं हुई क्या उससे? हाँ यार, इस बीच नहीं हो पाई। वो इतना बिजी रहती है, कितने काम है उसके पास, तो मैं क्या ही डिस्टर्ब करूँ उसे। रौनक, तू सच सच बता, तेरे और तमन्ना के बीच सब ठीक है ना? हाँ यार, ऐसे क्यों पूछ रहा है? बस लगा कि शायद कुछ। उस दिन तमन्ना भी परेशान। तमन्ना, तुम्हारी उससे बात हुई थी क्या? हाँ, कुछ दिन पहले उसका फोन आया था। थोड़ी परेशान लगी तुमको लेकर, इसीलिए मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम है क्या। रौनक को मन ही मन गुस्सा आने लगता है, पर वो रोहन के सामने छुपा ले जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। चल तो ठीक है, मैं चलता हूँ, जल्दी मिलते हैं फिर। ओके बाय।
रोहन के जाते ही रौनक गुस्से में तमन्ना को फोन मिलाता है। हेलो रौनक, मैं बस तुम्हें फोन करने ही वाली थी। क्यों? फिर कोई परेशानी हो गई क्या मुझसे? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहती थी कि मैंने तुम्हें परेशान करके रखा है। तुम मुझे लेकर कितना परेशान हो ये बात तुमने रोहन तक को बता दी। वो आज मुझसे मिलने ऑफिस तक आ गया। इतना तंग आ गई हो मुझसे। मैंने बस रोहन से पूछा था कि तुम परेशान हो क्या किसी बात को लेकर जो मुझसे शेयर नहीं कर पा रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें रौनक? हर बात का गलत मतलब निकालते हो तुम आजकल। आज मैं घर शिफ्ट कर रही थी, सोचा था तुम्हें बताऊंगी तो तुम खुश हो जाओगे, पर तुम तो। ओह, घर ढूंढ लिया तुमने। जब शिफ्ट कर रही हो तब बता रही हो। उस दिन बताया तो था, तब भी तुम टोंट मार रहे थे। और उसके बाद हमारी बात कितनी हुई। यू नो व्हाट, यू आर इम्पॉसिबल। तमन्ना गुस्से में फोन काट देती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो चाहकर भी अपने और रौनक के रिश्ते में आई दरार को भर नहीं पा रही थी। वक्त गुजरने लगता है और गुजरते वक्त के साथ उनका रिश्ता हर दिन नई चुनौती से गुजर रहा था। रौनक भी इन चीजों को लेकर काफी परेशान था। बहुत हो गया। आज मैं अपने और तमन्ना के बीच की सारी गलतफहमी दूर करके ही रहूंगा। वो तमन्ना के लिए एक बुके लेकर उसके घर जाता है। तमन्ना के घर का दरवाजा खुला हुआ था। अरे, दरवाजा कैसे खुला हुआ है? रौनक थोड़ा परेशान होकर घर के अंदर जाता है तो उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। वो देखता है सोफे पर तमन्ना एक लड़के के साथ बैठी हुई थी। सामने कुछ पेपर्स बिखरे हुए थे टेबल पर। मैंने कहा था ना कि उसे ऐसा अपने जाल में फंसाऊंगी कि वो सपने में भी नहीं सोच पाएगा कि उसके साथ हुआ क्या। वाकई मानना पड़ेगा मेरी जान, क्या बेवकूफ बनाया तुमने। उसे लगता है कि तुम उसके प्यार में पागल हो, पर तुम्हें बस उसके नाम और पैसे से मतलब है। जब तक उसे कुछ पता चलेगा तब तक तो उसका सब कुछ मैं अपना बना चुकी होंगी। कितना पागल है ना, कैसे मैंने इतने सालों तक उसका इस्तेमाल किया और वो कुछ समझ ही नहीं पाया। उसे लगता है कि मैं उसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। तमन्ना के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रौनक के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो बस एक तक उसे देखे जा रहा था। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रौनक सड़क पर बिना किसी होश के बस चले जा रहा था। उसके कानों में तमन्ना के कहे शब्द गूंज रहे थे। तभी तेज बारिश होने लगती है। रौनक अपने घर पहुंचता है। काफी रात हो गई थी तब तक। सब सो चुके थे। वो अपने कमरे में वैसा ही भीगा हुआ बेड पर आकर लेट जाता है। उसकी आंखों से आंसू लगातार छलक रहे थे और तमन्ना का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था बार बार। अगले दिन तमन्ना रौनक के ऑफिस पहुंचती है, पर उसे वहां रौनक नहीं दिखता। तमन्ना फिर गार्ड के पास जाती है। भैया, रौनक मेहरा ऑफिस नहीं आए हैं क्या? मैडम, आज शायद वो ऑफिस नहीं आए हैं। उनकी एंट्री नहीं हुई है रजिस्टर में। नहीं आए? अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये कहकर तमन्ना वहां से चली जाती है। थोड़ा आगे बढ़कर वो रौनक को फोन करती है, पर वो उसका फोन नहीं उठाता। ये रौनक फोन क्यों नहीं उठा रहा? आज मैं इससे बात करके ही रहूंगी। कितने दिनों से हमारे बीच कितनी गलतफहमियां आ गई हैं। मैं आज सारी दूर कर दूंगी। रोहन से पूछूं क्या कि उसे पता है कि रौनक कहाँ है? नहीं, पिछली बार रौनक नाराज हो गया था। ऐसा करती हूँ, उसके घर चली जाती हूँ। हाँ,
यही सही रहेगा। तमन्ना रौनक के घर पहुंचती है, जहां रौनक के पिता हेमंत जी हाथ में एक कागज लिए सोफे पर बैठे हुए थे। नमस्ते अंकल। हेमंत जी तमन्ना की तरफ देखते हैं। नमस्ते। क्या बात है अंकल, आप कुछ परेशान सा लग रहे हैं। और रौनक कहाँ है? रौनक यहाँ से चला गया है। चला गया? पर कहाँ? इस लेटर में लिखा है कि वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहा है, इसीलिए इस शहर से जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये नहीं बताया। कह रहा है कि खुद फोन कर लिया करेगा। ऐसे अचानक बिना बताए क्यों चला गया वो? पता नहीं, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैं चलती हूँ अंकल। अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। और अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। तमन्ना वहां से चली जाती है। वो अपने घर आती है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। सरप्राइज! तमन्ना देखती है तो उसके घर के बाहर पूजा रोहन के साथ खड़ी हुई थी। तमन्ना एक फीकी सी हंसी देती है और घर का दरवाजा खोलती है। सब लोग अंदर आते हैं। कमाल है, मैंने तुझे सरप्राइज दिया और तूने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। मैंने दिल्ली की ही एक कंपनी ज्वाइन कर ली है। तुझे मेरे आने की खुशी नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पूजा। क्या बात है तमन्ना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तमन्ना फूट फूट कर रोने लगती है। वो उन दोनों को सारी बात बताती है। रौनक ऐसा कैसे कर सकता है यार? उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं अभी उसे फोन करता हूँ। उसका फोन नहीं लग रहा, शायद वो नंबर चेंज कर दिया है। वो ऐसे कैसे जा सकता है? उसने एक भी बार तमन्ना और अंकल के बारे में नहीं सोचा। और वो गया क्यों? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रही कि उसे आखिर किस चीज से दिक्कत है। मैंने कितनी बार उसे पूछा पर उसने कभी कुछ नहीं बताया। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कुछ वक्त से रौनक का व्यवहार पता नहीं क्यों बदल गया। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो ज्यादा दिन तुमसे दूर नहीं रह पाएगा। थोड़ी देर में रोहन और पूजा वहां से चले जाते हैं। वक्त गुजरने लगता है पर रौनक का फोन नहीं आता। शुरू में 2-3 बार उसने अपने पिता को फोन किया था, पर ये कभी नहीं बताया कि वो कहाँ है। तमन्ना भी बहुत गुमसुम रहने लगी थी। हर दिन वो इस उम्मीद के साथ उठती थी कि शायद आज रौनक के बारे में कुछ पता चले, पर हर दिन मायूस होना पड़ता था उसे। धीरे धीरे उसकी उम्मीद टूटने लगी। रोहन और पूजा के बार बार समझाने पर वो अपने काम में बिजी रहने लगी। वो रात दिन बस लिखा करती थी। उसके चेहरे पर एक उदासी ने जगह बना ली थी, जो वो कितनी भी कोशिश कर ले पर दूर नहीं होती थी। एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल, काफी सारे लोग बैठे हुए थे। मीडिया और प्रेस वाले भी थे। देखकर लग रहा था कि शायद कोई बुक लॉन्च होनी है। तभी तमन्ना वहां आती है और स्टेज पर जाकर माइक हाथ में ले लेती है। मैम, अपनी इस बुक के बारे में कुछ बताइए प्लीज। इस बुक की कहानी के बारे में अगर मैं बताऊंगी ना तो आप सब हैरान रह जाएंगे। ऐसी क्या खास बात है इस किताब में? कहने को तो ये बुक आज लॉन्च हुई है, जब मेरी इतनी सारी बुक्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं। पर आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बुक को मैंने सबसे पहले लिखना शुरू किया था जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। तमन्ना बीते दिनों की यादों में खो जाती है। ये वही कहानी है ना जो तूने 4 महीने पहले लिखना शुरू करी थी, जब से हम साथ? हाँ। मुझे भी बता ना कि क्या लिखा है तूने इस कहानी में। तमन्ना उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। क्या है, तू हमेशा ऐसा ही करती है।
इसके अलावा भी तूने और कहानियाँ लिखी है जिसके बारे में मुझे बताया है, पर इसमें ऐसा क्या है जो मेरे इतना पूछने पर भी नहीं बताती? बताऊंगी बताऊंगी, जब मुझे लगेगा कि अब टाइम आ गया है तब बताऊंगी। अभी इस कहानी की बस शुरुआत हुई है, अंत कैसा होगा मुझे भी नहीं पता। जब भी पता चलेगा तब तुम्हें भी बता दूंगी। तमन्ना बीते दिनों की यादों में खोई हुई थी। ये एक रिपोर्टर की आवाज से वो वापस से होश में आती है। मैम, अगर आपने ये कहानी सबसे पहले लिखनी शुरू की थी तो इतना वक्त कैसे लग गया इसे लिखने में? क्योंकि जब मैंने इसे लिखना शुरू किया था तब मुझे इसका अंत नहीं पता था। इस कहानी को लिखते वक्त मैंने इसके हर पल को जिया है। सालों से मैं इसका अंत ढूंढ रही थी, या यूं कहूं कि अपनी मर्जी का बनाना चाह रही थी, पर शायद वो मुमकिन नहीं हो पाया। इस कहानी का अंत ऐसा ही होना लिखा था शायद। तमन्ना की आंखों में आंसू आने लगते हैं, पर वो उन्हें छुपा लेती है। भीड़ में बैठे रोहन और पूजा उसके जज्बात समझ रहे थे, पर शायद हालात के आगे वो भी मजबूर थे। मैम, कहीं ये कहानी आपकी निजी जिंदगी से तो नहीं जुड़ी है? तमन्ना उसके सवाल सुनकर चौंक जाती है और फिर खुद को संभालते हुए बोलती है, हर कहानी किसी ना किसी इंसान या इमोशन से तो जुड़ी ही होती है। मैं हूँ, आप हो, या फिर कोई और। कहानियाँ तो हमारे आसपास ही होती हैं, बस उन्हें शब्दों में पिरोकर एक किताब में उतार दिया जाता है। आप लोग भी इसे पढ़िएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको। श्योर मैम, शाम को मेरे आउट हाउस में पार्टी है, आप सब जरूर आइएगा। उस जगह से दूर एक छोटे से घर में कोई वो इवेंट टीवी पर देख रहा था। वो टीवी पर तमन्ना को छूता है और वो रौनक था, पर अब वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसकी हालत देखकर लग रहा है कि जैसे ना वो ठीक से खाता पीता है और ना सोता है, बस शराब का सहारा लेकर अपनी जिंदगी काट रहा है। उसकी शरीर बहुत कमजोर और आंखें एकदम धसी हुई लग रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस तमन्ना, ये शायद वही किताब है जो तुम स्कूल टाइम से लिखा करती थी और मेरे पूछने पर भी मुझे नहीं बताती थी। वैसे तो मैंने तुम्हारी कोई किताब नहीं पढ़ी, पर इसे जरूर पढ़ूंगा। आज न जाने क्यों तुम्हारी बेवफाई के बाद भी तुम्हें सामने देखने का मन कर रहा है। शाम के टाइम तमन्ना के आउट हाउस के गार्डन में पार्टी चल रही थी। तमन्ना एक तरफ गुमसुम सी खड़ी हुई थी। रौनक एक कपड़ा ओढ़कर छुपकर पार्टी देख रहा था। तभी रौनक के कंधे पर कोई पीछे से हाथ रखता है। रौनक चौंक जाता है और पलटकर देखता है तो उसके सामने रोहन खड़ा हुआ था। रोहन भी उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर हर भाव आ रहा था। वो रौनक को देखकर एक पल को बहुत खुश होता है, पर अगले ही पल उसकी आंखों में बेतहाशा गुस्सा उतर आता है। वो रौनक को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। अब तुम क्यों आए हो यहाँ? और तुम हो कौन जो चोरी छुपे किसी दूसरे की पार्टी में ऐसे झांक रहे हो? रोहन, तुम ऐसे जस्ट शट अप। तुम्हारे जैसा घटिया और बुज़दिल इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जिसने एक पल नहीं लगाया सारे रिश्ते नाते तोड़कर जाने में। अरे मेरा ना सही, कम से कम अंकल के बारे में तो सोच लेते। क्या हालत हुई थी उनकी तेरे जाने के बाद। और तमन्ना, उस बेचारी की क्या गलती थी? वो तो प्यार करती थी तुझसे। प्यार तू भी तो करता था ना, फिर भी चला गया छोड़कर उसे। बहुत बड़े बड़े दावे करता था, क्या हुआ उन सब का? जब बड़े बड़े दावे करता था तब सच्चाई नहीं जानता था। बाद में पता चला कि कितना बेवकूफ़ था मैं, या यूं कहूं कि कितना बेवकूफ़ हूं मैं। कहना क्या चाहता है तू? अब रौनक कुछ नहीं बोलता, वो एकदम चुप हो जाता है। जवाब दे रौनक, पिछली बार भी तू बिना बताए चला गया था, लेकिन इस बार मैं वजह जान कर ही रहूंगा। क्या जानना है तुझे? ये
कि तमन्ना मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझे धोखा दे रही थी, उसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। ये सब तू क्या बोले जा रहा है? और इतना ही नहीं, ये सब जानने के बाद भी मैं आज भी उसे प्यार करता हूँ। उसका वो चेहरा जो मेरी कल्पना से एकदम अलग है, मैं उसे नहीं देखना चाहता था, इसीलिए बिना किसी से कुछ कहे यहाँ से चला गया। रौनक रोहन को सारी बात बताता है। रौनक, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तभी रोहन की नजर रौनक के पीछे खड़ी तमन्ना पर पड़ती है। रौनक भी पलटता है। वो अपने सामने इतने सालों बाद तमन्ना को देखकर हैरान रह जाता है। तमन्ना की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और आंसू भरे हुए थे। ये सही कह रहा है रोहन, मैंने इसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया। तमन्ना? हाँ रोहन, अगर मेरा प्यार सच्चा होता तो इसके दिल तक जरूर पहुंचता। इसके मन में कभी कोई शक न आने देता। जिस बारे में ये बात कर रहा है वो तो बात की बात है। इसका बिहेवियर तो उससे पहले से मेरे साथ बदल चुका था। शायद इसने कुछ और महसूस किया हो या किसी ने कुछ कह दिया हो इसे। रौनक बस तमन्ना को देखे जा रहा था। किसी और की बातों में आकर नहीं कह रहा, मैंने जो अपनी आंखों से। मैं अनजान लोगों से बात करना पसंद नहीं करती। तुम मेरे लिए एक अजनबी हो, क्योंकि जिस रौनक से मैंने प्यार किया था वो ऐसा नहीं था। उसे मुझ पर भरोसा था। वो मुझे शक की निगाहों से नहीं देखता था कभी। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार हुआ करता था। तभी वहां वही लड़का आता है जिसके साथ रौनक ने तमन्ना को वो सारी बातें करते देखा था। चलिए मैम, केक कटिंग के लिए सब आपका वेट कर रहे हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। वो लड़का वहां से चला जाता है। ये तो वही लड़का है जिसे तुम उस दिन। ये राहुल है, कॉलेज में तमन्ना का जूनियर था। अक्सर तमन्ना से उसकी गाइडेंस लेने आता रहता है। मेंटर मानता है उसे अपना। क्या? रौनक तमन्ना की तरफ देखता है। फिर उस दिन जो कुछ तुम बोल रही थी वो? कॉलेज में एक प्ले होने वाला था जिसकी स्क्रिप्ट राहुल ने लिखी थी। उसी के डायलॉग्स थे वो। रौनक अपना सर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में आंसू और पछतावा था। तमन्ना, तमन्ना, मुझे माफ कर दो। तमन्ना बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है। सब जा चुके थे। तमन्ना भी अपनी कार से घर के लिए निकल ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी कार के सामने रौनक आ जाता है। तमन्ना कार से उतरती है और उसके पास आती है। तुम अभी तक यहीं हो? अब क्या चाहते हो मुझसे? रौनक अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसके आगे हाथ जोड़ता है। ये सब देखकर तमन्ना एकदम हैरान रह जाती है। माफी, कमी तुम्हारे प्यार में नहीं थी, बल्कि मेरी सोच में थी। अमन की बातों में आकर मैं डर गया था। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, क्योंकि शायद मैं अब तुम्हारी बराबरी में खड़े होने लायक नहीं रहा। इसी डर से मैं हर एक चीज़ को उसी नज़रिए से देखने लगा। मेरी गलत सोच और इनसिक्योरिटी मेरे प्यार पर हावी होने लगी और उसी में मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर गया। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, बहुत रुलाया है तुम्हें, पर यकीन मानो तुमसे दूर रहकर मैं भी पल पल मरा हूँ। कोई गलतफहमी, कोई नाराज़गी, कोई नफरत मेरे मन में तुम्हारे लिए जो प्यार है उसे ख़त्म नहीं कर पाई। मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर अगर तुमने माफ़ नहीं किया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तमन्ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। रौनक फूट फूट कर रोने लगता है। उसे ऐसे देखकर तमन्ना बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुमने क्यों मुझ पर शक किया रौनक? मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो हमारे प्यार पर हावी हो गया? मैंने आज तक तुम्हारे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। आज जिस बुक का लॉन्च था ये वही किताब थी जो मैं स्कूल टाइम से लिख रही थी। यह हमारी कहानी थी। मैंने हमेशा से इसका एक खूबसूरत अंत चाहा था, पर वो हो नहीं पाया रौनक, क्योंकि तुम चले गए। क्यों चले गए तुम ऐसे?
एक बार बात तो कर लेते मुझसे। जो हो गया उसे नहीं बदल सकता, पर हाँ, हमारी कहानी जरूर एक खुशहाल कहानी होगी। आ गया हूं वापस में, अब कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगा। बस इस बार माफ कर दो तमन्ना, करोगी ना? तमन्ना हाँ में सर हिलाती है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं और हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। अगले दिन रौनक और तमन्ना रौनक के पिता से मिलने जाते हैं। रौनक उनसे भी माफी मांगता है। कुछ ही दिनों में रौनक और तमन्ना की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। मैम, आपकी बुक तेरी गलियां ने मार्केट में आते ही लोगों के दिलों में जगह बना ली है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपको मेरी बुक इतनी पसंद आई, और इसी के साथ साथ मैं तेरी गलियां पार्ट 2 की भी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। वाह, दैट्स अ वंडरफुल सरप्राइज। पहला पार्ट आते ही आपने दूसरी की अनाउंसमेंट भी कर दी। ये पहले से आपने डिसाइड किया हुआ था या अचानक से? पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, पर प्रेम कहानी हमेशा पूरी ही अच्छी लगती है, अधूरी नहीं। तमन्ना और रौनक दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तो देखते हैं तेरी गलियां के किरदारों की प्रेम कहानी कैसे पूरी होती है उसके अगले पार्ट में। वेल, हमें पार्ट 2 का इंतजार रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू फॉर योर मैरिज। थैंक यू सो मच। तमन्ना और रौनक दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टूडियो से बाहर आते हैं। सच ही है, अगर सच्चा प्यार मिल जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, पर अगर वही प्यार हमसे दूर हो जाए तो एक एक पल जीना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपने सच्चे प्यार को हमेशा संभाल कर रखिए। किसी भी तरह के शक और गलतफहमी को अपने रिश्ते में मत आने दीजिए। रौनक और तमन्ना की तरह आप भी अपने प्यार की गलियां सजाइए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चंद्रमुखी की कहानियां। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। भैया, जल्दी करो ना प्लीज, मुझे लेट हो रहा है। साहब जी, आज तो छुट्टी का दिन है, इसीलिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। हाँ मुझे पता है, पर आप कोशिश करके जल्दी पहुंचा दीजिए। मुझे 4 बजने से पहले ही पहुंचना था। आई एम ऑलरेडी लेट। जी पापा, कॉलेज खत्म हो गया है। मैं अभी ऑटो पकड़कर घर के लिए निकल जाऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं शाम होने से पहले ही पहुंच जाऊंगी। हाँ ओके पापा। स्मिता, ये क्या है दर्शन, एक तो हम पूरे 10 महीने बाद मिल रहे हैं और पता नहीं फिर दोबारा कब मिल पाएंगे। ऊपर से तुम इतना लेट, मुझे घर जाने का टाइम भी हो गया। क्या करूं यार, ट्रैफिक इतना था कि। दर्शन और स्मिता दोनों की रिलेशनशिप को 1 साल हो चुका था। दर्शन इंजीनियरिंग में था और स्मिता 12th में। ये दोनों अलग अलग शहर में रहते थे, जिसके चलते मिलना भी ऑलमोस्ट नामुमकिन था। पर मोबाइल है तो जिंदाबाद, दूरियां तो यूं खत्म कर देता है। हेलो, क्या कर रहे थे? दर्शन, तुम मुझे आज सुबह से अभी तक कॉल क्यों नहीं किए? कॉलेज में सेमिनार था स्मिता, बोला तो था तुम्हें, इसीलिए पूरा दिन बिजी रहा।
अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ। एक्साइटेड? यस आई नो, तुम्हारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया और तुम पूरे क्लास में टॉप की हो, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम दो चीजों में सुपर एक्साइटेड होती हो, एक मुझसे बात करके और दूसरा अपने पढ़ाई को लेकर। सही कहा तुमने, काश हम पास होते और हम अभी मिल सकते। पता है ना तुम्हें, हम 8 महीनों से नहीं मिले हैं। मेरा भी मन करता है मिलने को, पर अभी के टाइम हमें पूरी तरह से पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। बाद में हमारा फ्यूचर ब्राइट रहेगा, है ना? तुम एकदम सही बोल रहे हो। पास पास होंगे तो रोज मिलने को मन करेगा और हम पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा सुनो, माँ आ गई, मैं रखती हूँ, बाय। माँ को टेरेस पे आता देख स्मिता तुरंत ही फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। पर माँ तो माँ होती है, उन्हें अपने बच्चों के हर एक एक्टिविटी अच्छे से समझ आ जाता है। किससे बात कर रही थी स्मिता? किसी से भी तो नहीं, मैं तो बस यहाँ गाना सुनने आई थी माँ। पर मुझे तो तेरी आवाज सुनाई दे रही थी। ओह वो आवाज, वो तो मैं पिंकी के साथ बात कर रही थी। उसका 2nd पोजीशन आया है ना, इसीलिए उसे कांग्रेचुलेट करने मैंने उसे कॉल किया था। मुझे ये पता नहीं कि तुम सच में पिंकी से बात कर रही थी या फिर किसी और के साथ। पर एक बात का ध्यान रहे कि सबसे पहले तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ बनना है और उसके बाद जब भी किसी को पसंद करोगी तो वो हमारे बराबरी का होना चाहिए। नहीं तो तुम्हें पता है ना, तुम्हें उस लड़के को हर हाल में भूलना ही पड़ेगा। माँ, मैं सच में किसी लड़के के साथ बात नहीं कर रही थी। अरे आप ही बोलिए, अगर मैं किसी लड़के को पसंद करती होंगी तो पढ़ाई पे कैसे ध्यान दे पाती या फिर क्लास में टॉप कैसे कर पाती, बताइए। ठीक है, अब शाम होने को है, नीचे जाओ। स्मिता तो बहुत चालाकी से माँ को हर बार कुछ ना कुछ बोल के समझा बुझा देती थी, पर असल में वो दर्शन से बहुत प्यार करती थी, जो कि किसी दूसरे स्टेट का था। ऊपर से उसका कास्ट भी अलग था। तुझे डर नहीं लगता स्मिता? अगर तेरे माँ पापा को पता चल गया कि तू जिससे इतना चाहती है वो तुम्हारे कास्ट का ही नहीं है, तो तुझे उसे भूलना पड़ेगा। नहीं, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता। दर्शन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, देखने में हैंडसम है, मुझसे बहुत प्यार करता है। एक लड़की को और क्या चाहिए बता? और रही बात माँ पापा और समाज की, तो मैं यहाँ पे कहाँ रहने वाली हूँ। जी जान लगा के अच्छे से पढ़ाई करूंगी और किसी मेट्रो सिटी में सेटल हो जाऊंगी। फिर तो माँ पापा मान ही जाएंगे ना। गांव में मुझे थोड़ी रहना है। मानना पड़ेगा तुझे, जिस लड़के से साल में बस एक बार मिल पाती है उससे इतना प्यार। क्या पता उसका और कहीं अफेयर चल रहा होगा तो। पॉसिबल ही नहीं। स्मिता मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे साथ धोखा कभी कर ही नहीं सकती। देख दोस्त, अक्सर स्मिता के एज की लड़कियों का दिमाग इजीली मैनिपुलेट हो सकता है। क्या पता एक दिन तुझे पता चले कि वो किसी और को डेट कर रही है, इसीलिए उस पर ज्यादा भरोसा मत कर। देख मनीष, मैंने स्मिता को अपने दिल से पसंद किया है, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर। जो होगा देखा जाएगा। अगर धोखा दे भी देती है तो मुझे कभी गिल्टी फील नहीं होगा। ठीक उसी वक्त दर्शन को स्मिता का कॉल आता है। स्मिता का कॉल? मैं तेरे साथ बाद में बात करता हूँ, चल बाय। हेलो दर्शन, पता है तुम्हें पिंकी क्या बोल रही थी? कि तुम इतने दूर हो और किसी के साथ अफेयर कर रहे होंगे तो? अरे तुम क्यों किसी के बात पे ध्यान देती हो? मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है कि हमारा गोल क्या है। अब बताओ क्या है? याद है मुझे, पहले हमें अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़ना है, अच्छी जॉब लेनी है, फिर किसी बड़े शहर में सेटल होकर अपने माँ पापा से शादी की बात करनी है। एग्जैक्टली। इसीलिए दूसरों के साथ हमारी बातें शेयर मत किया करो। ये दुनिया बहुत जालिम है, हमेशा प्यार करने वालों को अलग करने में जुटा हुआ रहता है। आई लव यू दर्शन। आई लव यू टू स्मिता।
दर्शन और स्मिता के बीच में दूरियां तो बहुत थी, पर इन दोनों के अंडरस्टैंडिंग बहुत ही स्ट्रांग था। दोनों ही सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहते थे, हर एक बात एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी अपने पढ़ाई को देते थे, क्योंकि उनके हिसाब से प्यार मोहब्बत के लिए तो बाकी की पूरी जिंदगी पड़ी है ना। ऐसे ही 1 साल बीत गया और स्मिता का 12th एग्जाम भी खत्म हो चुका था। वो अब हायर स्टडीज करने किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। अब उसे लगा था कि वो आराम से दर्शन के साथ जब चाहे तब मिल सकती है, क्योंकि अपने घर से तो दूर रहती थी। पर तब तक दर्शन का भी इंजीनियरिंग खत्म हो गया था और वो भी आगे की पढ़ाई करने किसी दूसरे स्टेट में चला गया। दर्शन, मुझे लगा था अब हम दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, पर नहीं, देखो ना, तुम मुझसे और भी दूर चले गए, किसी दूसरे स्टेट में। और बस 2 साल, उसके बाद मेरी नौकरी लग जाएगी और तुम भी अपना पढ़ाई खत्म करके मैं जहाँ पे रहता हूँगा उसी स्टेट में आ जाना। फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बस 2 साल, हाँ। उसके बाद फिर से मत बोल देना कि पीएचडी करने फॉरेन जाना है। फिर भी यार, ये 2 साल बहुत लंबा टाइम है। ऐसा नहीं है कि दोनों को और किसी से लव प्रपोजल नहीं मिला था, फिर भी ये दोनों एक साथ जुड़े हुए थे। इनफैक्ट ये दोनों ही खुद के लिए कम और एक दूसरे के फ्यूचर के बारे में सोच के अपने एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देने लगे थे, ताकि जल्द ही एक शहर में एक साथ रह सके। समय बीतता गया और अब दोनों की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। दर्शन कुछ साल पहले ही मुंबई में जॉब ज्वाइन कर लिया था और स्मिता चाहती थी कि वो भी अब मुंबई चली जाए। मुंबई? नहीं नहीं, इतना दूर क्यों जाओगी? तुम तो अपने बैच में टॉपर हो, तुम्हें तो कहीं भी काम मिल जाएगा हमारे स्टेट में, फिर इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? पर माँ एकदम सही बोल रही हैं। मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात किया था, उन सब ने भी यही बताया कि बेटी पास में रहे तो बेहतर है, इसीलिए तुम इसी शहर में जॉब ढूंढ लो। छोटे शहर में रह के मैं प्रोफेशनली कभी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाऊंगी पापा। स्कोप ही कितना है यहाँ पे। मैं जी जान लगा के पढ़ाई इसीलिए कर रही थी ताकि किसी बड़े सिटी में जाऊंगी, खूब तरक्की करूंगी, पर आप लोग तो मुझे पीछे ही ढकेल रहे हैं। पर स्मिता, बाहर की दुनिया ठीक नहीं है और मुंबई में तुम्हारा ध्यान रखने वाला कौन है बताओ? माँ, अगर गलत होना तो कहीं भी हो सकता है, पर मैं हर हाल में लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अच्छा तो ठीक है, मेरा एक जान पहचान का लड़का भी मुंबई में ही रहता है, मैं उससे बात करके देखता हूँ वो क्या कहता है। स्मिता तो अपना मन बना चुकी थी कि उसे हर हाल में मुंबई जाकर जॉब करनी है और इसीलिए वो पहले से ही घर पे किसी को बिना बताए एक पसंदीदा कंपनी में अपना सीवी भेज दी थी और उसका इंटरव्यू राउंड भी बाय फोन चल रहा था। फिर एक शाम को हेलो बेटा महेश, कैसे हो? सब बढ़िया है अंकल, आप कैसे हैं? और घर पे सब कैसे हैं? यहाँ पे भी सब सही चल रहा है। बेटा एक बात पूछनी थी तुमसे। जी अंकल जी, पूछिए ना, क्या बात है? मेरी बेटी स्मिता बोल रही है कि मुंबई में जॉब करना है उसे, क्योंकि करियर ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं बस तुमसे ये जानना चाहता था, क्या इसे वहाँ पे भेजना सही डिसीजन होगा? क्योंकि अकेली लड़की कैसे रहेगी, क्या करेगी, सोच के थोड़ा डर लग रहा है बेटा। ये अपनी बेटी को यहाँ पे भेज के मुझे तो नहीं बोलेंगे ना उसका ध्यान रखने, या फिर मेरे ही घर पे रखने? अरे अंकल जी, मैं क्या कह रहा था, आजकल का जमाना सही नहीं है। अकेली लड़की को इतना दूर क्यों भेजना? उसे वहीं पर जॉब ज्वाइन करने बोलिए ना। मैं भी तो उसे यही समझाना चाहता हूँ, पर वो मान ही नहीं रही। देखिए अंकल जी, जॉब लगना इतना आसान नहीं है मुंबई में, और बाई चांस लग भी जाए तो कितना मिल जाएगा सैलरी उसे? यही कोई 15-16 हजार। उसमें वो कैसे मैनेज करेगी मुंबई में? बहुत डिफिकल्ट है। मंथ एंड में आपको ही पैसे भेजने पड़ेंगे।
सोच लीजिए। रिलेटिव्स तो होते ही ऐसे, कहाँ किसी की तरक्की देखना पसंद करते हैं। महेश भी स्मिता के पापा को इधर उधर बोल के उनका दिमाग भटकाने की पूरी कोशिश कर चुका था। फिर एक हफ्ते बाद, माँ, पापा, अरे कहाँ हो आप दोनों? क्या हुआ स्मिता, तू इतना खुश क्यों है? गेस व्हाट, मुंबई में मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब अप्लाई की थी। मेरा सिलेक्शन हो गया है और मुझे अभी ऑफर लेटर भी ईमेल कर दिए हैं। स्मिता। पापा, मुझे स्टार्टिंग में इन हैंड 25,000 मिलेंगे और मैं उतने में मैनेज कर सकती हूँ, वो भी बहुत अच्छे से। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी वहाँ पे, आई प्रॉमिस। बस मुझे बाहर जाने दीजिए, तरक्की करने दीजिए प्लीज। ना चाहते हुए भी स्मिता के माँ पापा उसे मुंबई जाने के लिए परमिशन दे दिए। अगले मंथ उसकी ज्वाइनिंग थी और इसके चलते दर्शन भी बड़ा खुश था। आखिर वो दोनों इतने शिद्दत के बाद एक ही सिटी में रह सकते हैं। दिन गुजरता गया और एक दिन स्मिता खुशी खुशी मुंबई पहुंची। कंपनी में ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी के बाद उसने पास में एक पीजी भी ले लिया। ओह माय गॉड, फाइनली हम दोनों एक साथ एक शहर में। आई कैंट इमेजिन। इसी दिन के लिए तो इतने सालों से इंतजार करते आ रहे हैं, है ना? हाँ दर्शन, देखो ना, जी जान लगा के इतने अच्छे से पढ़ाई किए थे, तभी तो अपने मुकाम तक पहुंच पाए। हाँ, फर्स्ट स्टेप तो पार कर लिए हैं, अब आगे और तरक्की करनी है, अच्छे पोजीशन पे जाना है और खूब पैसे कमाना है। हम दोनों जब तक एक साथ हैं तब तक हर मुश्किल काम आसानी से करते रहेंगे। सच में ऐसी जोड़ी कहाँ मिलते हैं जो कम उम्र में भी इतने डिटरमिन्ड थे कि उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी अपने एजुकेशन को ही देना है, क्योंकि उनके लव लाइफ को सक्सेस करने में बस उनकी तरक्की ही मदद कर पाएगी, नहीं तो इन्हें अलग होना ही पड़ेगा। स्मिता, चलो आज मैं तुम्हें अपने फेवरेट जगह पे लेकर जाऊंगा। सच? मुंबई में दोनों एक साथ बहुत खुशी से रहने लगे। साल पे साल बीतता गया और वो दोनों अच्छी कंपनीज भी स्विच कर लिए थे और साथ में उनका पोजीशन भी काफी बेहतर हो गया था। वाह स्मिता, ये तेरा फ्लैट है? मैंने सुना था मुंबई में इतना बड़ा घर नहीं मिलता, पर ये घर तो काफी शानदार है। पापा, अब आपकी बेटी ढेर सारे पैसे कमाती है, खुद के लिए एक अच्छी लाइफ तो चूज कर ही सकती है ना? हाँ बेटी, हमें तुम पर नाज है। तुम सच में वो कर दिखाई जो तुम बचपन से ही कहते आ रही थी। ये रास्ता इतना आसान नहीं था, पर कोई है जो अभी तक मेरा साथ देते आ रहा है, तभी तो ये सब मुमकिन हो पाया, नहीं तो। कौन है वो? किसके बारे में बोल रही हो स्मिता? छोड़ो ना वो सब माँ, आप दोनों इतना दूर ट्रैवल करके आए हैं, बहुत टायर्ड हो गए होंगे। पहले फ्रेश हो जाइए, फिर एक साथ मजे से खाना खाते हैं। स्मिता के माँ पापा बेटी की लाइफस्टाइल देख के बहुत खुश हो गए। उन्हें एक बेटी पैदा करके उसे पढ़ा लिखा के फाइनली उसे इतना कामयाब देखना बहुत अच्छा लग रहा था। दर्शन, माँ पापा दूसरे कमरे में सो रहे हैं, उन्हें मेरी बात सुनाई देगी शायद। हम कल बात करते हैं ना? अब तो उन्हें सब कुछ बताने का समय आ गया है, देर किस बात की? आई डोंट नो, मुझे बहुत डर लग रहा है सच में। आप स्मिता से बात तो करके देखिए, वो क्या बोलती है। पता नहीं वो ये सब सुन के क्या सोचेगी कि मैं अभी पैसे कमाना शुरू की हूँ और पापा मुझसे इतनी बड़ी उम्मीद कर लिए। ओहो, आप ज्यादा सोच रहे हैं। सुबह एक बार बात करके देखते हैं। हाँ, माँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाई हो स्पेशल? तेरे मन पसंद का आलू पराठा। आजा,
जल्दी से नाश्ता कर ले। नाश्ता करते करते स्मिता के पापा उससे बात करना शुरू कर दिए। स्मिता, तुमसे एक बात शेयर करनी थी। हाँ हाँ पापा, बोलिए ना, क्या बात है? तुमसे हम दोनों ने एक बात छुपा के रखी थी अभी तक। क्या पापा? यही कि तुम्हारी माँ की एक आंख में 2 साल पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ था। अब धीरे धीरे उस आंख को दिखना कम होते जा रहा है और दूसरी आंख भी अफेक्ट होने लगी है। पता नहीं मैं तुम्हें कैसे कहूँ बेटी, पर पापा, आप मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाए कैसे? माँ, अभी चलो, डॉक्टर के पास चलते हैं। पापा ने डॉक्टर दिखाया था स्मिता। डॉक्टर बोल रहे हैं कि दोनों आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कम से कम 4-5 लाख रुपए लग जाएंगे। और इतने पैसे? माँ, बस 4-5 लाख रुपए के लिए आप इतना सोच रही हैं? पापा की तो रिटायरमेंट हो चुकी है, फिर इतना सब कैसे? मैं पापा के पैसों के बारे में नहीं बोल रही। मैं तो कमाती हूँ ना। और 4-5 लाख रुपए आपके आंखों के सामने कोई बड़ी रकम नहीं है माँ। चलो, अभी चलो डॉक्टर के पास। कुछ ही दिनों में स्मिता के माँ का दोनों आंखों का ऑपरेशन हो गया। अब वो पूरी तरह से ठीक होकर मुंबई से अपने घर चले गए थे। स्मिता, मैंने अपने घर पे बात कर लिया है। उन्हें हमारी शादी से कोई एतराज नहीं। नेक्स्ट मंथ माँ आने वाली है यहाँ पे और वो तुमसे मिलना चाहती है। अच्छा? हाँ, और तुम अपने घर पे कब बोलोगी? पता नहीं मेरे माँ पापा कैसे रिएक्ट करेंगे सुन के। बहुत डर लग रहा है मुझे दर्शन। अब तुम्हें उनसे डायरेक्टली बात करनी होगी, डरो मत। कैसे बात करूं, समझ नहीं आता। प्लीज स्मिता, थिंक अबाउट अस। और कितने साल वेट करते रहेंगे? स्मिता दर्शन के बारे में घर पे बोलने से डरती थी। फिर तभी अचानक से, स्मिता, कैसी हो बेटी? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुमसे एक बात करनी थी। हाँ माँ, बोलो ना, क्या बात है? पापा ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। लड़का डॉक्टर है और देखने में भी किसी हीरो से कम नहीं। बस तुम्हारे हाँ का इंतजार है हमें। माँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। क्यों? तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अच्छी खासी नौकरी है, फिर शादी क्यों नहीं कर सकती बेटी? मैं उस लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती माँ। हाँ तो ठीक है, तुम अगर किसी को पसंद करती हो तो बता दो, हम उसके साथ करवा देंगे। क्या? हाँ बेटी, हमें तुम्हारे डिसीजन पे पूरा भरोसा है। तुम हर काम सोच समझ कर ही करती हो। अगर किसी को पसंद की होगी तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा। पर माँ, पापा, वो लड़का एक्चुअली दूसरे स्टेट का है और हमारे कास्ट का भी नहीं है। हाँ तो क्या हो गया, अब दुनिया बदल चुकी है और तुम अपने लाइफ में काफी तरक्की कर चुकी हो बेटी। बड़े सिटी में रहती हो। जात पात को लेकर हम तुम्हारी खुशी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। बस उस लड़के के साथ जल्दी से मिलवा दो हमें। नेक्स्ट वीक को पापा और मैं मुंबई आ रहे हैं। ठीक है माँ। देखा ना आपने, मैं बोल रही थी कि वो जरूर किसी को पसंद करके रखी है और हमें बताने से डर रही है। और उसके लिए ऐसे डॉक्टर दूल्हा ढूंढने का झूठा ड्रामा नहीं करते तो वो बिल्कुल नहीं बताने वाली थी हमें। हाँ, वो तो देख लिया मैंने, पर तुम्हें कैसे पता चला इतना सब? उस दिन स्मिता की कॉलेज फ्रेंड पिंकी आई थी। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आंटी, मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड देने आई थी। स्मिता तो यहाँ पे नहीं है, पर उससे बात हो गई है फोन पे। उसने कहा कार्ड मुंबई पोस्ट करने की जरूरत नहीं, घर पे ही दे दो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बधाई हो बेटी, हमेशा खुश रहो। हम भी सोच रहे थे कि स्मिता की शादी भी इसी साल करवा दें। अच्छा, दर्शन के साथ? दर्शन? हाँ हाँ हाँ, दर्शन के साथ ही। तुम भी जानती हो क्या उस लड़के को? अरे आंटी,
वो कितना अच्छा लड़का है पता है। कितने सालों से दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। और मैं क्या, स्मिता के सारे दोस्त उन दोनों की शादी की इंतजार में हैं। भगवान उनकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे। तुम तो बहुत स्मार्ट हो। हाँ, कैसे नहीं होंगी, आखिर माँ किसकी हो। दर्शन, ये तो गजब ही हो गया। माँ पापा कुछ बिना सोचे समझे हाँ बोल दिए। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आई लव यू स्मिता। आई लव यू टू। देखिए ना, प्यार में सब पॉसिबल होता है। कोई प्यार में उतावले होकर घर परिवार को धोखा देके रातों रात भाग जाते हैं अपने आशिक के साथ। और कोई खुद को इतना एस्टेब्लिश करते हैं कि उनके तरक्की को देख के सब उनका रिस्पेक्ट करने लगते हैं। दर्शन और स्मिता के केस में भी यही हुआ। दोनों छोटे से उम्र में ही अपने प्यार की दुनिया सजाए, पर अपने प्यार में कामयाब होने खूब मेहनत किए और फाइनली दोनों ने शादी करके हंसी खुशी अपनी दुनिया दिन ब दिन और हसीन बनाते गए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे रे रे रे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।